हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ाएंगे जीओसी स्टार्ट किए तो जीएससी पढ़ाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले आपको डिस्कस करेंगे कि कल आपको सीनियरिटी ऑर्डर एसडी डिस्टेंस के डिस्कस किए थे, तो आज हम उसी के थ्रू तो स्टार्ट करेंगे। एक उसका टेस्ट होता है, तो चलिएगा इसका देखते हैं टेस्ट। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आइए देखिएगा, यहाँ हेडिंग डालिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो सबसे पहले हम टेस्ट के बारे में जानेंगे, टेस्ट कैसा होता है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए स्ट्रांग एसिड हो गया, ठीक। स्ट्रांग एसिड अगर वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक। अगर स्ट्रांग एसिड से वीक एसिड अगर कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो इसमें हम देखेंगे कुछ इसका मतलब कि पॉसिबल कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम डालेंगे क्या, विच ऑफ द रिएक्शन इज पॉसिबल, ठीक। विच द इज पॉसिबल, मतलब कि हम रिएक्शन बताएंगे कि उसमें यह पॉसिबल है कि नहीं, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड। तो देखिएगा, मान लीजिए क्या लीजिए, फिनाल लीजिए, ठीक। एक फिनाल लिया, अब इसमें हम क्या करेंगे, NaNH2 डालेंगे। NaNH2 से इसको कराएंगे रिएक्शन। ये क्या होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, और ये क्या होता है, प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो माइनस जो होता है प्लस के पास जाता है, और प्लस जो होता है माइनस के पास जाता है। तो यहाँ देखिएगा, ये प्लस यहाँ माइनस के पास जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, और उसके बाद ये प्लस, ये माइनस इसके प्लस के पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NH3। क्या बन जाएगा बच्चों, NH3। तो देखिएगा यहाँ पर ये क्या बना, ये क्या है, एसिड है। क्या है बच्चों, एसिड है। अब ये क्या है यहाँ पर एसिड नंबर 1 डाल दीजिए, और ये भी क्या है, एसिड है, ये भी एसिड नंबर 2 डाल दीजिए। ये एसिड जो होता है यह बेस होता है, NH3 क्या होता है, बेस होता है। लेकिन बट इसका मतलब ये बेस तो NH3 तो बेस होता है, लेकिन ये एसिड के तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए NH3 एसिड के तरह काम करता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एसिड। तो यहाँ पे देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, मोर एसिड, ठीक। और ये क्या हो गया, लेस एसिड। यह क्या लिखेंगे, लेस एसिड, ठीक। लेस एसिड क्या है, तो वीक एसिड को किस तरह से ये जो होता है फिनाल कन्वर्ट होके ये कंपाउंड बनाएगा, जिसमें NH3 निकलेगा। वह बेस होता है लेकिन एसिड के काम करता है। अब इसमें सोचोगे कि ये जो चीज़ें बातें हैं कि यह लेस एसिड कैसे होगा और ये कैसे मोर एसिड होगा, यही हम आपको बताएंगे। हमने कल क्या आपको बताया था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ जिसमें हम इसमें लिखाए थे, सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड,
स्क्वायरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइनाइट्रोफिनॉल, ये सब सारी बातें हमने कल इसलिए बताए थे ताकि आज यहाँ जब हम टेस्ट ये बताएंगे तो इसमें आपको आसानी से वही चीज़ होगा। पिछला लेक्चर अगर पढ़ के आएंगे तो इसमें ज़्यादा समझ आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पिछला लेक्चर रिवाइज करके आएंगे तो ये सारी बातें आपको आसानी से समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमने फिनाल पढ़ा था, फिर सीनियरिटी आर्डर में अगर जाइएगा, पिछले लेक्चर में देखिएगा सीनियरिटी आर्डर जो होता है पहले पड़ता है और उसके बाद अमोनियम क्या होता है बाद में होता है। इसके वजह से ये ज़्यादा हो गया, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो इस तरह से तो चलिएगा हम पहला नंबर डालते हैं, टेस्ट नंबर पहला, टेस्ट नंबर पहला। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर पहला। ठीक, टेस्ट में जैसे सॉरी NaNH या फिर NaNH2। ठीक, इसे ले लीजिए, क्या ले लिए, यहाँ पर टेस्ट लिख लीजिए, इससे हम टेस्ट कराएंगे। ठीक, इस कंपाउंड से हमने टेस्ट कराएंगे। ठीक, अब देखिए क्या लिया, NaNH NH2, तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखेंगे, यहाँ पर Na हो गया, NaH हो गया, NaNH2 हो गया। इससे हम जब टेस्ट कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड इज ग्रेटर देन Rc111CH। ठीक, ये हमने कंपाउंड लिया। अब इसी में देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए HA लिया, क्या लिया, HA। अब इसे हम रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर देखिएगा। ठीक, एक इस साइड कराएंगे। जब हम HA, इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है, जब पहले हम क्या डालेंगे, ये क्या डालेंगे, Na, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, Na, इसे हीट कराएंगे। जब इसे हीट कराएंगे तो क्या बनेगा, इसके पास ये चला जाए, इसके पास, मतलब Na प्लस हाफ H2। ठीक, जब इसे हम इससे हीट कराएंगे तो Na बनेगा और फिर हाफ H2 निकल जाएगा। फिर हम क्या लेंगे, NaH, यहाँ पर देखिएगा NaH। ठीक, इस पर क्या होता है, प्लस होता है, इस पर माइनस। अब जो प्लस होता है वो माइनस के पास, मतलब कि माइनस जो होता है वो प्लस के पास जाएगा और प्लस जो होता है वो माइनस के पास जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लागू करेंगे तो ये जो प्लस है इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Na प्लस, ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन H2। ठीक, अब यहाँ का डालेंगे NaNH2। ठीक, जब यहाँ NaNH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस। ठीक, तो ये प्लस माइनस के पास जाएगा और ये माइनस प्लस के पास जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Na प्लस NH2 है तो एक क्या लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, NH3। तो ये इस तरह से यह पहला टेस्ट हुआ। देखिएगा Na लिया, फिर NaH लिया, फिर NaNH2 टेस्ट लिया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड द Rc111CH, जिससे हमने सोडियम को हीट किया तो फिर NaH निकल के ये कंपाउंड बना। तो इस तरह से ये पहला टेस्ट हुआ। तो आइएगा दूसरा टेस्ट देखते हैं। ठीक, देख लीजिएगा। चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा टेस्ट।
दूसरा टेस्ट में हम बताएंगे आपको, जैसे मान लीजिए NaOH, ठीक, NaOH टेस्ट हो गया। NaOH टेस्ट में सबसे पहले डालेंगे, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड इज ग्रेटर देन CH3OH, ठीक। ये हमने एक लिया, NaOH में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपाउंड इज ग्रेटर देन CH3OH, जिसमें हम बात करेंगे, जिसे मान लीजिए HA ले लीजिए, फिर क्या ले लीजिए NaOH, फिर इसे हम इस तरह से रिएक्शन कराएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस माइनस। माइनस जो होता है प्लस के पास जाता है और प्लस जो होता है माइनस के पास जाता है। जब ये माइनस इसके प्लस के पास जाएगा तो क्या बनेगा, Na प्लस H2O, वाटर निकल जाएगा, ठीक। तो हमने क्या लिया, एक NaOH टेस्ट लिया जिसमें एसिडिक कंपाउंड लिया, फिर CH3OH डाला, और इस तरह से जो होता है प्लस जो होता है माइनस के पास जाता है और माइनस प्लस के पास जाता है। तो चलिएगा, ये दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर डालते हैं। तीसरे नंबर में क्या है, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड इज ग्रेटर देन RCOOH, ठीक। क्या लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपाउंड RCOOH लेंगे तो यहाँ पर कौन से कंपाउंड बनेंगे, देखिएगा जरा, HA प्लस, क्या लेंगे, NaOH ले लीजिए, फिर इसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये Na इसके पास जाएगा, फिर इसके पास ये चले जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ। या फिर यहाँ पे ये ले लीजिए, इसका क्या लिए, NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaCO3 जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है। जब इसे माइनस प्लस से करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे Na प्लस, क्या लिखेंगे, H2CO3। हमने बताया है कि H2CO क्या होता है, तो ये क्या निकला, सोडियम बाइकार्बोनेट से जब इतना कराएंगे तो ये रिएक्शन निकलेगा। तो इसी तरह से ये आपको हमने बताया। मान लीजिए, अब तो आपको एक क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पर देखिएगा जरा। इसी तरह से रिलेटेड जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये सारी बातें आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, आइए देखिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन क्या लेते हैं, यहाँ देखिएगा जरा। मान लीजिए HCl ले लीजिए, और फिर मान लीजिए फिनाल ले लीजिए, सल्फोनिक एसिड, कुछ भी ले लीजिए जो तुम्हारी इच्छा करे। SO3H ले लीजिए, फिर ले लीजिए COOH, CH3 लगा लीजिए। यहाँ पर फिर ले लीजिए क्या, डाई नाइट्रो कोई ले ले, यहाँ पर ले लिए OH, फिर NO2 लगाइए, फिर NO2 लगाइए, ठीक। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी और इसमें कंपैरिजन में बताएंगे। हमने बताया कि पिछला लेक्चर जो हमने डिस्कस किया है उसमें जाके देखिएगा ज़रूर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने लिखाया है।
बहुत बेहतरीन, मतलब कि क्या ही बताएं कि जो हमने वो डिस्कस किया है एकदम बेहतरीन पॉइंट है। उसको जब याद करके आओगे तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन क्या है, जब वो याद कर लोगे तो इसके ये सामने मतलब कि चुटकी में से निकल जाएगा। अब देखिए, जिसको सीनियरिटी आर्डर अगर पिछले लेक्चर में वो देखा होगा तो इसमें आपको आसानी से समझ आएगा। देखिएगा, यहाँ डाल लीजिए पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। HCl और उसके बाद सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर डाइनाइट्रोफिनॉल। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है हमने पढ़ा है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन HCl, ठीक। उसके बाद क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। फिर इसके बाद क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है कि डाइनाइट्रोफिनॉल होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है लेकिन डाइनाइट्रोफिनॉल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यह डाई लगा है तो डाइनाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद ये होता है, इसका मतलब फोर्थ, फिर उसके बाद थर्ड। यह क्या है, इसकी ऑर्डर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर, ठीक। तो आइए दूसरा नंबर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बनाते हैं, ठीक। COOH यहाँ पर इस तरह से लगाइए, ठीक। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड। मान लीजिए यहाँ OH लगाइए, फिर यहाँ NH2 लगाइए, NO2 लगाइए, फिर यहाँ पर NO2 लगाइए, ठीक। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देख लीजिएगा। ये मान लीजिए हटा दीजिए, ठीक। ये हटा दीजिए तो फिर यहाँ पर देखेंगे, तब ये हटा देंगे तो फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा नंबर, ठीक। अब सही है, ठीक। वो भी सही है लेकिन ये ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर देखिएगा, तीसरा नंबर सल्फोनिक एसिड लेंगे, ठीक। यहाँ मेथिल लगा दीजिए, फिर फोर्थ नंबर देखेंगे, ठीक। तो फोर्थ नंबर में चलो 3 ही बना देते हैं। अब देखिए, इसको देखिएगा, कार्बोक्सिलिक जो होता है और ये इसको डाइनाइट्रोफिनॉल, ये सल्फोनिक एसिड, सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा होगा बताइए। सबसे ज़्यादा हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर में डिस्कस किए थे कि सबसे ज़्यादा सल्फोनिक एसिड, इसका मतलब ये थर्ड नंबर। उसके बाद अब कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होता है कि डाइनाइट्रोफिनॉल होता है। हमने बताया है कि डाइनाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा, मतलब कि एसिडिक, मतलब कि सल्फोनिक एसिड से कम होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होता है डाइनाइट्रोफिनॉल। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन, फिर थर्ड, फर्स्ट। तो इस तरह से आपको ऑर्डर आएंगे, आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो इसीलिए हमने बताया है कि पिछले लेक्चर में जाके आप देख लीजिएगा, उसको ज़रूर एक बार देख के लगाइएगा, तो फिर इसमें देखिएगा तो आपको आसानी से ये सब सारी बातें आपको बहुत आसान लगेगा। तो आज का यहीं, तो इसके आगे कल हम डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा, जय हिंद।